नमस्कार जी, राधे-राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के साढ़े 5 बज गए हैं आज और 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो थोड़ा सोचने में ही टाइम लग गया कि क्या बनाना है आज। और वैसे तो सब्ज़ी रखी हुई है, गोभी रखी हुई है, बैंगन मैंने रात बना लिए थे और करेले भी रखे हुए हैं। करेले में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा आज दाल-चावल बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है गोभी, इसलिए मुझे गोभी बनानी थी, तो फिर मैंने कैंसल कर दिया है। और एक रूम को छोड़कर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिए हैं, क्योंकि पतिदेव और बच्चे सोए हुए हैं। उनको उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, 6 बजे तक बच्चे उठ जाएँगे, उसके बाद तैयार होकर जाएँगे स्कूल। तब तक मैं भी खाना बना लूँगी। और क्योंकि जब कोई सोया हुआ होता है, तो रूम में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो बस झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में हैंड वॉश करके, और अब मुझे लगाना है दाल में तड़का। दाल को मैं ऑलमोस्ट ऐसे ही बनाती हूँ, पहले ही तड़का लगा देती हूँ, इससे बाद में तड़का लगाने का झंझट भी नहीं रहता है और टमाटर प्याज़ जो है अच्छे से घुल-मिल जाते हैं दाल में। और कभी-कभी होता है बस कि मैं बाद में तड़का लगाऊँ दाल में, जब मुझे दाल के पराठे बनाने होते हैं बच्चों के लिए, तो मैं बाद में तड़का लगा लेती हूँ दाल में। क्योंकि काली दाल का पता नहीं क्या है, लड्डू खाता नहीं है और दाल वाले पराठे खा लेता है मेरा बेटा। तो इसलिए, और आज तो मेरे पास आलू बैंगन की सब्ज़ी रखी हुई है, रात को मैंने लेट ही बनाई थी सब्ज़ी रोटी, तो वो रखी हुई है। 11 बजे तक उनका इंटरवल हो जाता है बच्चों का, 11 बजे से पहले ही हो जाता है। वैसे तो आज सैटरडे है और इंटरवल के बाद छुट्टी ही हो जाएगी। बच्चों ने बोला भी था कि मम्मी रहने दो खाना, हम आ ही जाएँगे घर पे। फिर मैंने सोचा इंटरवल के टाइम रोज़ की आदत होती है, तो फिर उसी टाइम पर बच्चों को भूख लग जाएगी, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ। और सभी की यही बात है, जिस टाइम पर हम खाना खाते हैं उसी टाइम पर हमें भूख लग जाती है, तो मैंने सोचा फटाफट बना दूँगी। और आयुषी तो लेकर जाएगी दाल के साथ रोटी, और लड्डू लेकर जाएगा आलू बैंगन के साथ रोटी। वैसे तो मैंने दाल-चावल बना दिए हैं, पर चावल बच्चे लेकर नहीं जाते हैं जल्दी से स्कूल में। यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, कुकर में मैंने तेल गरम करके जीरा और प्याज का तड़का लगा दिया है। इधर मैंने टमाटर, हरी मिर्च काट ली है, उसमें मैंने डाल दिए हैं हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, और बस टमाटर, प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा-सा ही फ्राई करूँगी मैं टमाटर को, क्योंकि मैंने प्याज पहले से फ्राई कर लिए थे। और अब इसमें डाल दूँगी पानी, उसके बाद बस दाल को डाल दूँगी जो मैंने भिगो कर रखी हुई है। इसको अच्छे से एक बार और वॉश करके डाल दूँगी दाल को, और फिर बस 3-4 सीटी में दाल बनकर हो जाएगी तैयार। और ये काली उड़द की दाल होती है जो हेल्दी होती है वैसे तो, पर बच्चों को इतना पसंद नहीं है। और जब घर में कोई सब्ज़ी और नहीं होती है, तो मैं क्या करती हूँ, दाल उबाल लेती हूँ पहले, तड़का बाद में लगाती हूँ, और जब दाल बॉईल हो जाती है, उससे मैं दाल के पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो वो खुश होकर खा लेते हैं। तो ऐसे ही मैं उनको दाल खिला देती हूँ, क्योंकि वैसे नहीं खाते हैं ये। और यहाँ पर हींग डालना मैं भूल गई थी, बस हींग भी डाल दिया है मैंने दाल में। और बस अब कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी लगा लूँगी, उसके बाद दाल बनकर हो जाएगी तैयार। तो जी बस दाल में तो मैंने तड़का लगा दिया है, दाल बन जाएगी बस अब अपने आप से। और जो भी कूड़ा-कचरा हुआ है, उसको मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। और बस अब चावल के लिए पानी चढ़ा दूँगी गैस पर, क्योंकि मैं चावल ऐसे ही बनाती हूँ बॉयल करके, मांड निचोड़ के। तो जी बस चावल का पानी रख के मैं चली गई थी अपनी बेटी की चोटी बनाने के लिए, और उसके बाद हैंड वॉश करके आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आटा लगा लूँगी, 8-9 रोटी बनानी है मुझे, क्योंकि बच्चे भी रोटी लेकर जाएँगे स्कूल में, और दुकान पर भी मुझे भेजनी है थोड़ी-सी रोटी, क्योंकि दाल के साथ तो खा लेते हैं भाई भी और पतिदेव भी, 1-1 2-2 रोटी ले लेंगे वो भी, और चावल। तो बस टिफ़िन में मैं रोटी, चावल और दाल रख दूँगी, क्योंकि दुकान पर तो लेट ही खाते हैं रोटी, इसलिए तो वहाँ पर मुझे ताज़ा ही खाना भेजना होता है, जो सुबह सब्ज़ी बनती है वो ही भेजती हूँ। बच्चे तो कई बार ले जाते हैं रात को, अगर उनकी पसंद की सब्ज़ी होती है, तो बच्चे बोल देते हैं कि वो ही लेकर जाएँगे, इसलिए
लड्डू के टिफ़िन में तो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी रख दूँगी क्योंकि उसको ज़्यादा ही पसंद है, और बैंगन तो अब भी रखे हैं फ्रिज में, गोभी भी रखी है। तो फिर मैंने इसलिए नहीं बनाई सब्ज़ी, बस दाल-चावल बना लिए क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी तो रखी ही है, और गोभी पसंद नहीं है बच्चों को इतना, तो इसलिए। और हमारे घर में एक ही सब्ज़ी बनती है क्योंकि दोनों टाइम सब्ज़ी बनती है। 2 सब्ज़ी मैं कभी-कभी बनाती हूँ, जब कुछ त्योहार होते हैं या फिर मेरा व्रत होता है, भगवान जी को भोग लगाना होता है, तब मैं 2 सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट एक ही सब्ज़ी बनती है हमारे घर में। तो जी बस, जो चावल के लिए मैंने पानी चढ़ाया था वो भी अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं अब जो मैंने भिगो कर रखे थे, और उसके बाद पतिदेव भी उठ गए हैं, और ये आज थोड़ा जल्दी ही उठ गए हैं, वैसे तो उठते नहीं हैं। तो फिर जब उठ ही गए थे तो फिर इन्होंने बोला कि लाओ मैं बच्चों के लिए बनाना शेक बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना, और मेरे से अच्छा बनता भी नहीं है बनाना शेक। तो इसलिए पतिदेव ने सोचा कि मैं ही बना देता हूँ। वैसे तो बनाना रखे रहते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं और रखे-रखे खराब भी हो जाते हैं। तो इसलिए, और सभी के लिए ही बनाना शेक बना देंगे पतिदेव। तो उन्होंने बनाना शेक बना दिया है, उसके बाद बस बारी आ गई है रोटी सेकने की, और सारे काम मेरे हो चुके हैं, बस रोटी सेकना रहता है। फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ और बच्चों का टिफ़िन पैक करके उनको स्कूल भेजना है बस। और वैसे सैटरडे है, तो बच्चे जल्दी भी आ जाएँगे, तो उन्होंने बोला भी था कि खाना रहने दो, तो फिर मन नहीं मानता है कि बच्चे भूखे रहेंगे इसलिए। और आज खाना खाकर भी नहीं जाएँगे क्योंकि बनाना शेक बन गया है, तो इसलिए मैंने सोचा टिफ़िन लगा ही देती हूँ, कितना ही टाइम लगता है रोटी बनाने में। तो जी बस बनाना शेक पी लिया है बच्चों ने, उसके बाद बस यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक कर टिफ़िन पैक कर दूँगी फटाफट से। और रोटियाँ मुझे थोड़ी ही बनानी है क्योंकि चावल भी हैं, बस 8-9 रोटियाँ बनानी है दुकान के लिए और टिफ़िन के लिए। बच्चे चावल कम ही लेकर जाते हैं स्कूल में क्योंकि चावल थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगता है स्कूल में खाना, उनके फ्रेंड्स सभी हैं रोटी लेकर आते हैं, तो इसलिए बच्चे भी रोटी लेकर जाते हैं। तो जी बस रोटियाँ सेक लूँगी फटाफट से, थोड़ी ही रोटियाँ बनानी हैं और जल्दी बन जाएगी, बस खाना मेरा ऑलमोस्ट बन ही चुका है। रोटियाँ सेकने के बाद फटाफट से टिफ़िन लगाऊँगी बच्चों के लिए और बच्चे चले जाएँगे स्कूल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू।